In the name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is skimming and scanning. We can say it and we can pronounce it scamming and scanning. First of all, we prefer to discuss about skimming. Skimming is taking the most important information from the page without reading all the words. Means to say हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए एक पेज में से, लेकिन हम उसको पूरा भी नहीं पढ़ना चाहते, तो उसके अंदर जो हाईलाइटेड चीज़ें होंगी बस उसको देखेंगे, हम ऊपर से जस्ट एक सरसरी नज़र गुजारेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन हम उसको पूरे का पूरा रीड आउट नहीं करेंगे. स्किमिंग इज़ वन ऑफ द टूल्स यू कैन यूज़ टू रीड मोर इन लेस टाइम. जब आप स्किम करेंगे किसी भी चीज़ को, तो आपके पास टाइम जो होता है वो आपका कंज्यूम बहुत कम होता है. आपका मिस्टेक टाइम की जो लिमिट्स होती है उसको रिड्यूस कर लेते हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है. स्किमिंग इज़ लुकिंग फॉर ओनली जनरल मेन आइडियाज़ और वर्क बेस्ट विद नॉन फिक्शन मटेरियल्स. स्किमिंग में ओनली जनरल मेन आइडियाज़ होते हैं, आपने ईच एंड एवरीथिंग को नहीं पढ़ना होता, आपने जस्ट एक मेन आइडिया लेना था, जो कि किसी भी चीज़ का लेना बहुत ईजी है. जो टाइटल्स वगैरह होते हैं चीज़ों के, मीन्स जो एक ऐसे है उसका टाइटल है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ले लें, तो आपको बता देगा कि आपने इस ऐसे में से हमने स्किमिंग और उस ऐसे की करनी है तो कैसे करेंगे. हम उसकी डेट ऑफ डेथ देखेंगे, बर्थ देखेंगे, वर्क देखेंगे, उनका सबसे अच्छा कोई कॉल देखेंगे और लास्ट में डेट ऑफ डेथ देख के अपना वाइंड अप कर देंगे अपने ऐसे को. तो वो मेन आइडिया लेना होता है. और जो स्कीमिंग है ये नॉन फिक्शन होती है, मीन्स कि जैसा लिखा हुआ है हमें वैसा ही पढ़ना होता है. नॉन फिक्शन की डेफिनेशन जो दी जाती है वो गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज इंक्लूड. नॉन फिक्शन मीन्स चेंजमेंट नहीं कर सकते हम, स्कीम में जैसा लिखा हुआ वैसा पढ़ना होता है हमें. यू रीड ओनली व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू योर पर्पस. स्कीमिंग में हमने वो चीज़ें पढ़नी होती हैं जो कि हमारे लिए अहम होती हैं. अब पूरा ऐसे लिखा हुआ इतना बड़ा है, उसके अंदर उनकी एक एक आदत के बारे में लिखा होता है, हैबिट्स दिए होते हैं, उनके फेवरेट वर्क्स दिए होते हैं, उनको हम स्किप करेंगे. हमने सब वो चीज़ देखनी जो हमें मार्क्स दिलवा सकती है. तो यू रीड ओनली व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू योर पर्पस. यू ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रिड्यूस्ड बिकॉज यू डोंट रीड एवरीथिंग. स्किमिंग का ये लास्ट में एक डिसएडवांटेज है कि जब आप स्किमिंग करते हैं तो आप सारे ऐसे को नहीं पढ़ते, तो उस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, आपकी नॉलेज में कमी आती है स्किमिंग करने से. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाउ टू स्किम. ये भी एक ट्रिक होती है, बताया गया कि किस तरह से आप स्किम कर सकते हैं. टाइम कम है, आपको ज़्यादा पढ़ना तो आप स्किम करें, लेकिन स्किम करना कैसे, ये भी क्वेश्चन है. व्हाट यू रीड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन व्हाट यू लीव आउट. आपने जो पढ़ना है वो आपके लिए ज़्यादा अहम है, इससे ज़्यादा अहम है कि आप क्या छोड़ रहे हो. अमूमन ये होता है जब एक क्वेश्चन मीन्स दो क्वेश्चन हैं तो हम कहते हैं एक हम कर रहे हैं दूसरा छोड़ रहे हैं, तो जो छोड़ दिया वो भी हमारे माइंड में हंटिंग करता रहता है कि इसको करना चाहिए था. तो हमें ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे करना है जो हम कर रहे हैं, जिसको छोड़ दिया उस पर नहीं करें. बाय रीडिंग द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स इन डिटेल यू विल गेट अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्कस्ड. पहले एक दो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हम ऐसे पढ़ रहे हैं या जो हम पैसेज पढ़े इसमें किसी की बायोग्राफी बताई गई है, किसी का वर्क बताया गया है, किसी के कोटेशंस हैं, तो पढ़ के थोड़ा सा पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है. तो आप फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ पे कंसंट्रेट करें स्किमिंग के लिए. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एनी पैराग्राफ बिकॉज इट गिव अस इंट्रोडक्शन ऑफ द गिवन पैराग्राफ एंड दिस सेंटेंस इज आल्सो नोन एज टॉपिक सेंटेंस. जिस तरह से फ्यू पैराग्राफ पढ़ने से हमारे पास एक स्केच बन जाता है, इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस भी किसी भी पैराग्राफ का हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. लाइक हमारे पास फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि ही वाज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. तो हमें साफ पता चल रहा है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन था. जाहिर बात है चौसर को भी कहा जा सकता है, विलियम को भी कहा जा सकता है, दोनों को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, लेकिन चौसर को ज़्यादा कहा जाता है. तो इस लिहाज से हम सबसे पहले कहेंगे चौसर के बारे में बात की जा रही है, या लिखा जाएगा चौसर वाज बोर्न इन 1857. जैसे चौसर का नेम आ गया ना फर्स्ट सेंटेंस में, जब चौसर का नेम आ गया हमें पता है कि नीचे हमने चौसर को ही डिस्कस करना है. तो इस तरह से टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो हमें बहुत कुछ बता देता है. While skimming you feel you are grasping the main ideas, then you are skimming correctly. जब आपको लग रहा है कि आप स्किमिंग करते हो, आपको लग रहा है कि आप मेन आइडिया जो है वो ले रहे हैं इस टॉपिक का, इस पैसेज का, तो आप बिल्कुल ठीक से स्किमिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा स्किमिंग से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है कि व्हेन टू स्किम. आपको स्किमिंग करनी कब चाहिए, इसके बारे में 3 मेन पॉइंट्स है जो कि नीचे दिए गए. इट हेल्प यू टू लोकेट द इन्फॉर्मेशन क्विकली वाइल मेक श्योर यू यूज़ योर टाइम वाइजली. जब आपको ऐसा लगे कि आपके पास टाइम कम है लेकिन आपने बहुत ज़्यादा डेटे को कवर करना है, तो आप स्किम करेंगे. बिफोर अ नाइट फ्रॉम एग्जाम्स यू नीड टू रिव्यू द मटेरियल यू लर्न यूज स्किमिंग फॉर दिस पर्पस. देखिए अब एक रात में हम पूरी बुक को रिवाइज नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते.
लाकि हमने पढ़ा हुआ है, टेस्ट दिए हुए हैं, उसकी प्रिपरेशन ऑल गुड है, लेकिन हम एक रात में उसको नहीं पढ़ सकते, दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते। उसके लिए आप स्किम करें। आपको पता है उसमें से पूरी बुक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उनमें से लॉन्ग्स कौन से हैं, शॉर्ट क्यूज कौन से हैं, MCQs कौन से हैं, तो आप इजीली इसको स्किम कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इट रिक्वायर्स द रीडर टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय ऑथर, नॉट टू लोकेट इट। मीन्स इसकी जो स्कीमिंग है इसमें ऑर्गेनाइजेशन को रखना पड़ता है माइंड में कि कौन सी चीज़ हमें पहले बताई गई है, कौन सी चीज़ बाद में बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैनिंग, अ मेथड इन विच यू लुक ओनली फॉर अ स्पेसिफिक फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट रीडिंग एवरीथिंग इज कॉल्ड एज स्कैनिंग। आपको बिना पढ़े पूरा पैराग्राफ बिना पढ़े आपको उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, मीन्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप स्कैन करेंगे, अपनी आइज को लोकेट करेंगे और स्कैनिंग करेंगे। इट इज़ अनदर यूजफुल टूल फॉर स्पीडिंग अप योर रीडिंग। सबसे अहम बात यह है कि स्कैनिंग और स्कीमिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्पीड अप हो जाए, हमारी रीडिंग जो स्किल्स होते हैं उसमें स्पीडिंग आ जाए। स्कैनिंग आल्सो अलाउज यू टू फाइंड डिटेल्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन इन हरी। मीन्स उसके आपको जल्दी कुछ काम बहुत ज़्यादा फास्टली करना है तो उसके लिए आप स्कैनिंग करोगे। हाउ योर मटेरियल स्ट्रक्चर्ड। स्कैनिंग में हमने ये देखना है कि हमारा मटेरियल स्ट्रक्चर्ड कैसे हुआ है, जबकि हमने स्कीमिंग में ये देखना था कि हमारा मटेरियल जो था वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे हुआ था। स्कैनिंग की एग्जांपल्स है, यू कैन स्कैन व्हेन यू लुक फॉर योर फेवरेट शो लिस्टेड इन द केबल गाइड। केबल गाइड एक बड़ी सी बुक होती है, आप उसमें से आपको अपना फेवरेट शो उसका टाइम टेबल देखना है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाला है कहाँ, आप स्कैन करते जाओगे जल्दी और वहाँ पे पहुँच जाओगे। फॉर योर फ्रेंड्स फ़ोन नंबर इन अ टेलीफोन बुक, आपको पता है आपके फ्रेंड का नाम ए से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल ए से स्टार्ट होता है, आप कोई भी नेम ले सकते हैं, जैसे वसीम हो गया, मेरा फ्रेंड वसीम है तो उसका नेम W से स्टार्ट होता है ना, तो मैं जब फ़ोन डिक्शनरी उठाऊंगी तो मैं ऐसा नहीं कि A से देखने लगूंगी, मुझे पता उसका नाम W वाले अल्फ़ाबेट में, तो सबसे लास्ट में मैं फॉरवर्ड करूंगी ताकि मैं उसका नेम सबसे जल्दी देख लूँ और मैं एंड में जाऊंगी। इसके लिए एक ट्रिक्स होती है ढूंढने के लिए, ये होता है स्कैन करना कहते हैं इसे। एंड फॉर द स्पोर्ट्स स्कोर इन द न्यूज़पेपर, अब हमने स्पोर्ट्स स्कोर देखने, आप ऐसे तो नहीं करेंगे कि देखेंगे कि मिसबा लक ने कितने लगाए हैं, शाहिद अफरीदी ने कितने स्कोर्स बनाए हैं, या एक बाबर आजम ने, ऐसे एक ही क्रिकेटर का नहीं देखेंगे आपको स्पोर्ट्स स्कोर देखना, आप जो लास्ट में समरी दी गई है उसमें देखेंगे कि किसने कितने बनाए, मतलब मीन्स आप सिर्फ एंड में देखेंगे, एंड में ये देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम के फलाने मैच में कितने स्कोर्स हैं। अब एक देखने बैठ जाए तो वो स्कीमिंग में आएगा, स्कैनिंग में हमने स्कैनिंग करना तो हम जस्ट स्कोर्स देखेंगे पाकिस्तान का कितना स्कोर बना। हाउ टू स्कैन द मटेरियल यू स्कैन यूज टिपिकली अरेंज्ड इन द फॉलोइंग वेज। स्कैन करने के लिए हमें अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा अहम होती है हमारे लिए। अल्फ़ाबेटिकल होता है, फ्रॉम A to Z में लिखी होती है कुछ चीज़ें, जैसे कि पोइम्स होती हैं, उनके अंदर अल्फ़ाबेटिकल एड्रेस को बहुत ज़्यादा रखा जाता है जहन में, तो वो उनको स्कैनिंग करने बहुत ज़्यादा ईजी रहती है। कुछ जो होती है स्कैनिंग करने के लिए पैसेज होते हैं वो नॉन अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन टाइम न्यूमेरिकल ऑर्डर्स। टाइम मीन्स के 8:05 हो रहे हैं, 8:15 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं, इसका टाइम दिया गया होगा और न्यूमेरिकल्स टाइप दिए गए होंगे, तो उनको भी स्कैन करने में ईजी नहीं होता। हमारे लिए कैटेगरी है क्रोनोलॉजिकल कहते हैं इसको। हमारी कैटेगरी हो सकती है टेक्सचुअली रिटन पैराग्राफ्स ऑफ टेक्स्ट, जैसे पैराग्राफ्स दिए हुए छोटे पैराग्राफ्स दिए हुए, उनको स्कैन करना बहुत ईजी हो सकता है। लर्निंग टू यूज योर हैंड्स while scanning is very helpful in locating specific information। लास्ट जो 5 से नीचे वाला है, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कुरान पाक है। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हम अपनी उंगली को उसके ऊपर रोटेट या लोकेट करते रहते हैं, इसलिए क्योंकि हम स्कैन कर रहे होते हैं, हमने पढ़ा हुआ होता है, हम उसकी स्पीड भी हम पढ़ रहे होते हैं, उसको जो स्कैन करते हैं, इसलिए हमारे हैंड्स भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कैनिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आज के हमारे टॉपिक से स्कीमिंग एंड डिफरेंशिएट भी साथ साथ करते गए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। और इस टॉपिक का डिफरेंशिएट हम लोगों ने जानबूझ के लिए रखा, जब स्टूडेंट्स इसको कवर करें अलग से, जब दोनों को कवर कर लेंगे, स्कैनिंग को भी स्कीमिंग को भी, तो उनके अंदर ये वैरायटी खुद आ जाएगी कि दोनों का डिफरेंशिएट लिख लें। आप अगर इन दोनों को अलग अलग से देखेंगे, स्कीमिंग की जो स्लाइड्स हैं उनको अलग से देखेंगे और स्कैनिंग की अलग से देखेंगे, तो आपको डिफरेंशिएट बहुत ईजीली नजर आ जाएगा। बट आई वांट कि स्टूडेंट्स खुद से इस चीज़ को लिखें और डिफरेंशिएट बना लें अपनी तरफ से, क्योंकि उन्होंने जितना पढ़ा है, जो इस लेक्चर से उन्हें मिला है, वो ऐसा है कि वो खुद ब खुद डिफरेंशिएट निकाल सकते हैं। एंड आई होप दैट यू लाइक इट।